हाय बच्चों। आज हम लोग क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुमन एक उपवन के, जो कि एक कविता है। चलिए इस कविता में क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींच गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, हम सब एक सुमन एक उपवन के। इसमें कह रहा है कि एक ही हमारी धरती है जिसमें हम लोग मिट्टी से क्या होते हैं, हम लोग जन्मे हैं, और धूप से क्या हुए, हम लोग सिंच गए हैं, और जल से हमें क्या मिली है, जल और धूप से हम क्या हो गए हैं, बड़े हुए हैं, और पले हुए हैं झूल झूल कर। हम लोग पले हुए किस में हैं, झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। तो हम लोग किस में पले हुए हैं, पवन जो होता है, हवा जो होती है, उसमें हम लोग क्या होते हैं, पालना में बड़े हुए हैं, मतलब झूले झूल झूल कर बड़े हुए हैं। हम लोग सुमन किस चीज के हैं, एक उपवन मतलब एक बगीचे के ही हम लोग क्या हैं, बच्चे हैं। आगे देखते हैं। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उड़ की कलियां खिलती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको है, भरमों भमर भरमों से मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कह रहा है कि सूरज एक ही होता है जिसकी किरणें से क्या होती है, कलियां खिलती हो। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या हुए हैं, हम लोग भी बड़े हुए हैं सूरज की रोशनी से। और एक हमारा चांद जो होता है वो क्या करता है, ठीक है, वो क्या करता है, जिसकी हम सबको नहलाती, मतलब चांदनी रात में क्या होता है, हमको क्या करता है, क्या करता है, अच्छा छाँव प्रदान करता है, जिससे क्या होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, जिसके हमारा मन अच्छा होता है। ठीक है, हम लोग किस चीज के हैं, एक एक उपवन के क्या है, हम लोग सुमन है। सुमन मतलब फूल बोला जाता है। आगे देखते हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। इसमें कह रहा है कि रंग रंग के रूप हमारे, मतलब हम लोग के जो रंग होते हैं, आदमी के मनुष्य के जो रंग होते हैं या फूल के जो रंग होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन तब भी वो लोग क्या करते हैं, एक ही जगह एक ही धरती पर रहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार बगीचे में जो फूल होते हैं अलग अलग तरह के, वो लोग क्या रहते हैं, बगीचे में ही रहते हैं ना, तो वो हमारी क्या है, शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या है इसमें। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। इसमें कह रहा है हमारा जो है ना बगीचा का मालिक क्या कितना होता है, मालिक कौन होता है, एक ही होता है ना। ठीक है, और हम लोग कहाँ रहते हैं, एक गगन मतलब एक आसमान के नीचे ही रहते हैं ना। हम लोग क्या है, एक सुमन के उपवन है, सब एक जगह साथ में रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कांटों से खिलकर हम सबने हंस हंस कर जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गलने का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धरनी निर्धन के, हम सब सुवन एक उपवन के। इसमें कहने का मतलब ये है कि हम लोग कांटों से क्या हुए हैं, खिलकर गए, हम लोग है ना हंस हंस कर जीना सीखे हैं। जैसे एक फूल क्या होता है, कांटों से ही ना निकल के वो फूल बनता है, उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, कष्ट में रह के हम लोग जीवन को क्या करते हैं, हंस हंस कर जीते हैं। और हम लोग एक साथ सबके साथ मिलकर बंधकर है ना गले का क्या बनते हैं, गले का हार बनते हैं। जिस प्रकार फूल जो होती है वो सबके साथ मिलकर क्या बनती है, माला बनती है। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या बनते हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, और सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक पवन। इसमें कहने का मतलब यह है कि हम लोग गरीब हो या निर्धन हो या अमीर हो, लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम लोग मनुष्य ही होते हैं ना। ठीक है बच्चों, तो इसमें कहने का मतलब यह है कि हम लोग कोई भी अमीर हो चाहे गरीब हो, तो हम लोग एक ही बगीचे में, मतलब एक ही गगन के नीचे, एक ही पृथ्वी पे हम लोग सब लोग रहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो हम लोग इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम सब एक ही ईश्वर के क्या है, संतान हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या हो जाता है, भाईचारा बनाए रखना चाहिए। ठीक है, सबसे मिलजुल कर
मिल रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इससे कुछ शब्दार्थ हैं जिसको हम लोग अब जानते हैं। चलिए, पहला शब्दार्थ में सुमन को क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं। गुंजन को क्या बोलते हैं? गुंजार बोलते हैं। भवरों की गुनगुन की आवाज कहते हैं। पले को क्या बोलते हैं? पालन पोषण हुआ। शोभा को सुंदरता। पालनों को झूलो बोलते हैं। गगन को आकाश बोलते हैं। उड़ को हृदय या दिल बोलते हैं। सूत्र को धागा। भवरों को भवरों। श्रृंगार को सजावट। आभूषण गले का हार बनना या बहुत प्यारा होना। ठीक है बच्चों, अब इसका कुछ क्वेश्चन आंसर उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको आपको मौखिक बोलना है। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति करना है, इसको आप कर लीजिएगा खुद से। सेकंड में है क सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट में, हम किसके पलड़े में झुलकर बड़े हुए हैं? तो पवन के। हम सब कौन नहलाती है? तो कौन नहलाती? चांदनी नहलाती है। हमारे रूप कैसे हैं? तो क्या है? रंग रंग के। हम सब किनके श्रृंगार हैं? तो किसके हैं? इन सब के। धनवानों और दरिद्र दोनों के हैं, तो इसको दोनों को कर लेना। नीचे कुछ कविता की पंक्तियां हैं जिसको आपको पूरा करना है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको पूरा कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में इसका पार्ट 2 करवाया जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।